नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 है ना। मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है और उसमें हमने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति है ना इसकी चर्चा हमारी चल रही पेज नंबर 311। और पेज नंबर 311 में आई थिंक प्रश्न से ही शुरू करेंगे। वैसे तो लास्ट पैराग्राफ था लेकिन प्रश्न से ही ले लेंगे, है ना। देखो यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य है, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी अनादि से परंपरा है। तब मोक्ष का उपाय कैसे हो। देखो इसके पहले यहाँ चर्चा चली थी कि कर्म कुछ कराता नहीं है ना। तो पर यहाँ यहाँ फिर उन्होंने कहा कि कर्म अगर कुछ नहीं कराता, तो यहाँ बोला है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है ना। तो बोली कांस्टेंट साइकिल चलती है। द्रव्य कर्म हुआ, द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म हुआ। तो बोले कि वो कांस्टेंट साइकिल चलती है। तो बोले फिर मोक्ष का उपाय बनेगा ही कैसे, क्योंकि कांस्टेंट कर्मों का उदय चलता रहता है। तो कांस्टेंट अगर कर्मों का उदय चलता है, तो बोले मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष का उपाय कैसे होगा। यहाँ प्रश्न है। देखो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा चले तो कर्मों का, अगर हमें ऐसा अभी क्रोध का उदय आया तो नए वैसे कर्म बंधे, फिर कर्म बंधेंगे तो फिर वापस क्रोध का उदय आएगा, फिर और ऐसा रहेगा कि जैसे कोई मनुष्य में है तो मनुष्य गति से फिर मनुष्य गति बांधेगा, फिर मनुष्य गति बांधेगा, त्रियंच में है तो त्रियंच गति बांधेगा, देव में है तो देव गति बांधेगा। तो वो तो जीव फंस गया फिर तो। अगर हम मान ले तो यहाँ पे पंडित जी का अपन उदाहरण उत्तर देखते हैं कि क्या है कि अनादि से ही परंपरा तो चल रही है, और ये बात भी मोक्ष भी हो रहा है जीवों को। तो बोले फिर कैसे हो रहा है यहाँ। लेकिन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भाई द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म बनता है। तो बोले फिर मोक्ष होता कैसे, मोक्ष का उपाय कैसे बनता है। तो यहाँ समाधान देते हैं कि कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। बोले ये जो कर्म का बंध है और वो उदय, वो सदाकाल एक सा नहीं होता है। कर्म का बंधन एक सा नहीं होता, उदय एक सा नहीं होता है, उसमें हीनाधिकता कांस्टेंट चलती रहती है। नरक में भी, देवगति में भी। ऐसा नहीं देवगति में साता का उदय चल रहा है तो वहां साता का उदय नहीं आता, आता है पर उसका उदय बहुत कम आता है, हीन होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर मोहरा एक जैसा कर्म उससे ज्यादा होता ही नहीं है। तो वो साता का उदय चल रहा है, उनको तो असाता का उदय आएगा। ऐसे ही नरक में जाओगे, असाता का उदय
साता का उदय ज्यादा है, तीव्र है। तो जब नरक में भी है तो साता का उदय आएगा, पर वो कैसा आता है? वो बहुत मंद आता है ना, बहुत मंद आता है। तो यहाँ क्या है? कर्म का बंध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। अब वो पूर्वबद्ध के कर्म में भी अपन नहीं देखा था, उत्कर्षण होता है। कर्षण मतलब कर्म की स्थिति और अनुवाग बढ़ गए, अपकर्षण मतलब कम हो गए, संक्रमण मतलब चेंज हो गए, है ना। तो यहाँ बोला कि उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है, उनसे उनकी शक्ति ही नादिक होती है। उनकी शक्ति में फर्क पड़ता है। शक्ति मतलब अनुभाग, है ना, फलदान देने की शक्ति, स्थिति भी चेंज होती रहती है ना। अपकर्षण हो गया नीचे आ गए, उत्कर्षण हो गया ऊपर चले गए, संक्रमण हो गया चेंज हो गए। तो वो सारी चीजें कांस्टेंट चलती रहती हैं, अपने आप होती रहती हैं ये यार। अपने को उसमें कर परिणामों का निमित्त ऐसा बनता है कि वो अपने आप उनमें वो चेंजेस ऐसे होते रहते हैं। तो बोला इसलिए इनका उदय भी मंद और तीव्र होता है। कर्मा का उदय एक सा नहीं होता है, तीव्रता और मंदता उनमें कांस्टेंट चलती है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। तो इसलिए जो आगे का भी बंध होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कर्म का उदय तो तीव्र आया, लेकिन हमारे परिणामों का ऐसा निमित्त पड़ता है कि बंध कैसा हुआ? वो मंद हुआ, है ना। मान लो कि बहुत ज्यादा कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा पेन है, परिणाम अब क्या हुआ? कर्म का उदय तो आया तीव्र, लेकिन हमने उसमें थोड़ी साता रखी कि नहीं, हमने वेद विज्ञान करा, तो क्या हुआ? तो आगे जो कर्म बंधे वो कैसे बने? वो मंद, उनका उदय मंद आएगा। तो बोले वो परिणामों का ऐसे निमित्त पाकर उनका उदय फिर तीव्र मंद आगे होता रहता है। तो उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है ना। लिखा है कि कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक मतलब ज्ञान और भी जो भी हैं, जो गुणों का जो प्रकट होता है, प्रकटपना होता है, तो वो कैसा होता है? वो कभी थोड़े होते हैं या मंद होते हैं, या जैसे ज्ञान का क्षयोपशम है, ज्ञान का क्षयोपशम भी तो तीव्र मंद होता रहता है ना, कांस्टेंट है। अभी एक ही पर्याय, अभी मनुष्य पर्याय में भी कभी कैसा होता है? कभी हमको एक बार पढ़ने में याद हो गया, दो बार पढ़ने में याद हो, कभी 100 बार पढ़ने में भी याद नहीं होता, होता है ना। तो बोले वो कर्म का उदय उसमें हीना दिखता ऐसी चलती रहती है। तो बोले तो उससे क्या है कि कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं, इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ मेन जो क्रक्स क्या है, पंडित जी बताना चाह रहे हैं कि कर्मों का उदय एक सा नहीं होता है, कर्मों का बंधन एक सा नहीं होता है। एक ही प्रकार के परिणामों से असंख्यात तरीके के बंधन हो सकते हैं, एक ही तरह के परिणामों से असंख्यात तरह के, और असंख्यात तरह के परिणामों से एक प्रकार का बंध हो सकता है ना। ऐसा है, एक ही प्रकार के परिणाम से असंख्यात तरह के बंध हो सकते हैं, और एक ही प्रकार का जो बंधन है उसका निमित्त असंख्यात तरह के परिणाम हो सकते हैं। ऐसा है। तो वो कांस्टेंट चलता रहता है जीव की पर्याय में। तो देखो, अब यहां से पढ़ना है अपने को, इतना तो अपना पिछली बार हो गया था। अब अपन यहां से लेंगे। वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादिक के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। हम्म, बोला वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, है ना। हम लोग कौन है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं, है ना।
हम लोग सब संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव हैं। और संगी पंचेंद्री के मन होता है, तो यहाँ मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। शक्ति तो आत्मा की है, पर मन उसमें निमित्त पड़ता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके मन होता है वो ही उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो क्या कर सके, तत्व निर्णय कर सके, तत्व विचार कर सके। जिसके मन नहीं है उसके पास वैसी शक्ति नहीं होती कि वो तत्व विचार कर सके। चींटी है, वो तत्व विचार नहीं कर सकती। भंवरा है, वो तत्व विचार नहीं कर सकता। चार इंद्रिय है, चींटी तीन इंद्रिय है। तो बोले वो तत्व विचार नहीं कर सकते, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय है वो तत्व विचार कर सकता है। तो यहाँ बोला कि कदाचित। कदाचित मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हम्म। कितना काल एक इंद्री में बिताया है, कितना काल, अनंत काल। समुद्र में जैसे बूंद होती ना, वो समुद्र में बूंद बराबर काल है त्रस पर्याय। वो त्रस पर्याय में दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री सब आ जाते हैं। तो समुद्र में बूंद बराबर जितना, उतना काल समझ लो ये त्रस पर्याय का है। नहीं तो एक इंद्रिय ही है, एक इंद्री में ही समय लगा, समय ज्यादा वहीं बिताया है, वहीं बिताया है, वही हेड ऑफिस है। तो यहाँ बोला कि कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त की। इसकी कितनी दुर्लभता है। और वहां मन भी हो गया। हम्म। तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। अब देखो संगी पंचेंद्री की एक है, जितने भी संगी पंचेंद्रिय हैं उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो तत्व निर्णय कर सके। सारे संगी पंचेंद्रियों में नियम से, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो और चाहे मनुष्य हो, शक्ति होती है। अब वो शक्ति का यूटिलाइजेशन करते हैं कि नहीं करते वो डिफरेंट है। शक्ति अपेक्षा से तो सबके पास मौजूद है, सबके पास मौजूद है। तो बोला कि अब उसमें कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषयादिक के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। रागादिक जब तीव्र होते हैं तो क्या होता है, विषय कषायों में ही उसकी रुचि होती है। बाहर से देखो हमको कोई जीव ऐसा लगे कि वो इसमें देखो कषाय कितनी कम है, लेकिन वो अगर अपनी आत्मा के परिणाम, अपनी आत्मा से दूर है, अपनी आत्मा की चर्चा नहीं कर रहा है, अपनी आत्मा के बारे में उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है समझने का, जानने का, श्रद्धान करने का, तो वो ये मान के चलो वो तीव्र कषायी ही है। वो तीव्र कषायी ही है। हम जितना भी समय आत्मा से विमुख जाते हैं, अपने परिणाम आत्मा से विमुख होते हैं, तो उस समय ही मान के चलना कि तीव्र कषाय के परिणाम हैं। क्योंकि स्वरूप की विराधना वो तीव्र कषाय के परिणामों में ही होती है। तो हम जब भी खाना बना रहे हैं, आत्मा का अगर चिंतन नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं और आत्मा के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलना, भले ही हमको ऐसे झगड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर ये मानना कि उस समय क्या है, तीव्र कषाय का परिणाम है हमारा, क्योंकि वो आत्मा से विमुख है। आत्मा से विमुख जो भी परिणाम है वो सब कषाय है। ठीक है, अब उसके अलग अलग लेवल हैं। जिसका श्रद्धान पलट गया है उसकी मंद कषाय है, और जिसका श्रद्धान नहीं पलटा है उसकी तो तीव्र कषाय कांस्टेंट चल रही है। हम्म। तो यहाँ लिखा है, वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादिक के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए, तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो और निमित्त ना बने, वह स्वयं पुरुषार्थ ना करे,
तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते, परंतु मंद रागादि सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। अब देखो वहां उसके पहले का रिकॉल करो। उन्होंने बोला था कि उपदेश किसी किसी को उपदेश देते हैं, पर किसी किसी के पुरुषार्थ होते दिखाई देता है, किसी के पुरुषार्थ नहीं होते दिखाई देता। पर बोले उपदेश तो दे रहे हैं हम। तो बोले फिर ऐसा कैसे चलता है? तो बोले यहाँ दिया है कि भाई किसी की अगर कषाय मंद हो, रागादिक मंद हो, और उसको उपदेश मिलता है, और उपदेश मिलता है, वो उपदेश जब निमित्त बनता है जब स्वयं का फिर पुरुषार्थ जब काम करता है। देखो उपदेश उपदेश कब कहलाता है? किसको उपदेश कहलाएगा? जब वो कार्य हो। निमित्त कब बनता है? निमित्त की डेफिनेशन क्या है? भाई निमित्त जब कहलाता है जब कार्य हो। अगर कार्य ही नहीं हुआ तो फिर निमित्त कैसा? हम रोटी बनाने बैठे और रोटी हमसे बनी नहीं, तो रोटी बनने का कार्य हुआ नहीं, तो हम रोटी बनाने के निमित्त होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रोटी तो बनी ही नहीं। रोटी बन के तैयार ही नहीं हुई तो हम तो उसके निमित्त भी नहीं। रोटी बन के तैयार होगी तो हम उसके निमित्त कहलाएंगे। कार्य होना चाहिए ना, है ना? तो कार्य हो, तो कार्य मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई वो पुरुषार्थ का कार्य हो, तत्व निर्णय का, हम्म, तत्व श्रद्धान का, भेद विज्ञान का, वो कार्य हो। तो वो उपदेश क्या है? वो निमित्त बनते हैं, और उस समय रागादि क्या होते हैं? रागादि मंद होते हैं। देखो जब भी सम्यक दर्शन होगा ना, तो सम्यक दर्शन के काल में रागादि मंद ही होंगे। तीव्र रागादि के काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नरक में भी होगा ना, तो नरक में भी रागादि मंद ही होंगे। तीव्र रागादि के काल में सम्यक दर्शन, तीव्र कषाय के काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए कषायों की मंदता अनिवार्य है ना? तो यहाँ पे बताया कि उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए, तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो। तो बोले वो उपदेश हुए, रागादि मंद हुए, और आपने उसमें पुरुषार्थ लगाया, तो बोले तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति होती है। और निमित्त ना बने, वह स्वयं पुरुषार्थ ना करे, तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्तता है। बोले उपदेश मिले भी, लेकिन आपने क्या करा भैया ना? आपने पुरुषार्थ करा तो पुरुषार्थ नहीं करा, तो निमित्त भी नहीं बने, तो वो रागादि भी मंद नहीं होते हैं। वो तो उपदेश आदि के काल में भी रागादि तीव्र ही चलते हैं। ऐसा है। लेकिन अगर कषाय बहुत ज्यादा तीव्र होती है तो आपका किसी चीज में मन लगेगा नहीं, धर्म तो आपका जिम्मानी खोलने का भी मन नहीं करेगा। हाँ, नहीं करता ना। तो फिर अगर जिम्मानी ही नहीं खोली अगर, तो फिर राग कैसे कम होगा, कषाय कैसे कम होगी? तो वो तो यहाँ बोला है कि जिसके रागादि मंद होते हैं ना, वो उस काल में, देखो देखो उपदेश भी जब, वो उपदेश उसके लिए बात कही है कि देखो तीव्र रागादि के काल में तो आप उपदेश भी नहीं सुनते। हम्म। वो तो जिसके राग कर्म का उदय मंद हुआ है, वो जिसके कर्म का उदय मंद हुआ है तो उपदेश सुनने मिला। अब वो उपदेश सुनने मिला, लेकिन अब उपदेश सुनने मिला उस समय आपने पुरुषार्थ करा, तो आगे आपकी धर्म कार्य में प्रवृत्ति होगी। नहीं तो क्या हुआ? अभी जैसे अभी रागादि मंद हुए, मान लो, और रागादि मंद हुए और आप यहाँ आके बैठे। अब यहाँ आके बैठे पर आपने अपना पुरुषार्थ नहीं करा। तो पुरुषार्थ नहीं करा तो क्या हुआ? तो वो आगे वो बात क्या होगी? पुरुषार्थ नहीं करा तो वो बात वही खत्म होगी। रागादि तो मंद हुए, रागादि मंद हुए, उपदेश भी मिला, पर आपने पुरुषार्थ नहीं करा, तो आगे धर्म कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे पंडित जी ये बोल रहे हैं कि कर्मों का देखो, कर्म कैसे है कि कर्म का उदय तीव्र और मंद कांस्टेंट चलता रहता है। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि जब आपका कर्म का उदय मंद हो ना, तो उस अवसर को चूको मत। क्योंकि जब तीव्र होगा तब तो मन होगा ही नहीं, तब तो आपका उस तरफ उपयोग लगने ही नहीं वाला। क्योंकि उस समय क्या है? कर्मों का तीव्र उदय है। अब आपका जब कर्म का उदय मंद हुआ है, उपदेश सुनने मिला है, तो पुरुषार्थ कर लो, और पुरुषार्थ करके काम कर लो। अब वो बोल रहा था, उसके पहले उसने वो बोला कि भाई कर्म का उदय तो कांस्टेंट चलता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म।
तो बोले वो, तो वो पंडित जी ने बोला भैया हाँ वो चल रहा है, लेकिन उसमें भी तीव्रता और मंदता चलती है। हमेशा एक सा उदय नहीं आता और हमेशा एक सा बंद नहीं होता। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो एक सा नहीं होता, तो इसलिए जब मंद राग की जो साइकिल चलती है उसमें जब मंदता हो, तो वो अवसर मिला है, उस अवसर को चूको मत। ठीक है, ये बताना चाहें। देखो यहाँ लिखा है, निमित्त ना बने और स्वयं पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ते, परंतु मंद रागादिक सहित प्रवृत्ते। अब मंद रागादि सहित मतलब, अब वो हुआ तो मंद रागादि के काल में है, धर्म कार्य में नहीं लग रहा है, और किसी कार्य में लग जाएगा, और किसी कार्य में लग जाएगा। अब देखो है ना कैसा होता है, हमने अनादिकाल से कैसा मान रखा है, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे हमने मान रखा है पूजा करना, भक्ति करना, है गुरुओं की सेवा करना, आहार देना, ये सब ये क्या मान रखा है, इसको धर्म मान रखा है, इसको मोक्ष मान रखा है ना, इसी से ही हमारा आगे जाके कल्याण होगा, ऐसा मान रखा है। भले ही मोक्ष नहीं माना हो, पर अंदर कैसी श्रद्धा बैठी कि इससे मेरा अच्छा हो रहा है, इससे मेरी आत्मा का भला हो रहा है, ऐसा मान रखा है हमने। तो ऐसा मान रखा है हमने, तो ये कब से चल रहा है, यह अनादि काल से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चला आ रहा है अनादि काल से। तो वो कैसा है कि वो कर्म का उदय तो मंद हुआ, राग तो मंद हुए, और राग मंद में हमने पुरुषार्थ नहीं करके, हमने अपनी आत्मा की ओर पुरुषार्थ ना करके हमने क्या करा है, हमने वो जो दूसरी चीजों है ना, उन चीजों में अपना पुरुषार्थ लगाया, स्वयं आत्मा की तरफ पुरुषार्थ ना लगाकर क्या करा हमने, वो पुरुषार्थ बाहर की जो चीजों में, बाहर के कार्यों में लगाकर हमने उसको धर्म माना। तो हमारा वो जो मंद मंद राग का उदय आया, और हमने उसमें वहां अपना उसको अपना उपयोग वहां लगा दिया, तो वो पूरा वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, है ना। समूह शरण में भी गए, क्या करा भाई, समूह शरण में जाना कोई छोटी मोटी बात है क्या? समूह शरण में जाना बहुत बड़ी बात है। पर समूह शरण में ही जाके क्या करा, समूह शरण हमने क्या सोचा, हम सोचते हैं समूह शरण किसका लगा है, हम सोचते हैं तीर्थंकर का समूह शरण लगा है। वो तीर्थंकर का समूह शरण नहीं लगा है, वो तीर्थंकर का समूह शरण नहीं है, वो तो हमारी आत्मा का समूह शरण है। वहां पे तीर्थंकरों का गुणगान नहीं होता है, वहां पे तो एक सिर्फ आत्मा का गुणगान होता है। तो समूह शरण किसका लगा, जिसके गुणगान हो उसका समूह शरण लगा है। समूह शरण तो जहां पे जिसकी चर्चा हो, वो उस बात की उसी का समूह शरण लगा है, उसी का सारा समारोह है। तो वहां तो सिर्फ एक शुद्ध आत्म द्रव्य की ही चर्चा है, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तो इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है, वहां थोड़ी कोई तीर्थंकर के गुणगान हो रहे हैं, कि वहां तीर्थंकर के साहब इनका तो ऐसा था, इनका तो बचपन ऐसा निकला, और इनका तो जवानी ऐसी निकली, और इन्होंने ऐसी साधना करी, ये थोड़ी चर्चा होती है वहां। वहां तो सिर्फ एक शुद्ध आत्मद्रव्य की चर्चा होती है। तो बोले जब उसकी चर्चा होती है तो समोशरण किसका हुआ, तीर्थंकर का थोड़ी हुआ। तो जो ज्ञानी जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, वो तो आत्मा की चर्चा करने वहां जाते हैं, वहां तीर्थंकर की थोड़ी चर्चा करने जाते हैं, ऐसा है। हमको दिखता है तीर्थंकर का समोशरण, वो ज्ञानी को दिखता है मेरे स्वयं का समोशरण है। हम्म, फर्क है, दृष्टि दृष्टि में ही बहुत फर्क है। हम्म, देखो, विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। एक इंद्रिय की क्या बोला, ये एक इंद्रिय तो बेचारे कैसे हैं, विचार शक्ति रहित हैं। तो एक इंद्रियों को तो ये बनता ही नहीं है तीव्र और मंद का सिचुएशन, क्यों, क्योंकि वो तो विचार ही नहीं कर सकते हैं, वो तो तत्व निर्णय कर ही नहीं सकते ना। तो बोले एकेंद्रिय आदिक मतलब कौन कौन से, एकेंद्रिय विकलत्रय वाले, दो तीन चार इंद्रिय वाले, और असंगी पंचेंद्री, उन सब की स्थिति एक सी है कि उनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। उपदेश उनको कितना भी समझाओ, नहीं समझ सकते। चींटी को नमोकार मंत्र सुना दो, समझेगी क्या, नहीं समझ सकती।
ये तत्व निर्णय ही नहीं कर सकती है। हम्म। लेकिन अगर कोई चीज रहती है शनि, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, जो भी जीव है, लेकिन अगर वो सपोज चींटी मर रही है, हम अगर जैन है, तो हमारे भाव आते हैं कि इसे नमोकार मंत्र सुना दे तुम। उसकी कर्ण इंद्री है ही नहीं। आप हाँ, सुना के करोगे कि सुन ही नहीं सकती। कर्ण लेकिन इंद्री तो सबसे पहले पंचेंद्री हमें की है। यही आता है कि तुम वो तो नमोकार। हमारा ऐसा, उसकी तरफ ऐसा राग है उस जीव के प्रति कि हमारा सब जीवों का ऐसा है कि सब जीवों का कल्याण हो। हम्म। तो सब जीवों का कल्याण हो तो उसके कारण हमको ऐसा परिणाम आता है कि साहब हम उसको नमोकार मंत्र सुना दें या कोई अच्छी बात सुना दें। देखो, नमोकार मंत्र सुनाने के पीछे भी ऐसा है कि हमको तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई जादू है। हमको ऐसा लगता है ना, क्योंकि स्टोरीज आई हैं ऐसी कि साहब इनको नमोकार मंत्र सुनाया, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो बोले वो स्वर्ग चला गया, और इसको सुनाया तो वहां उसका कल्याण हो गया। कल्याण मतलब अच्छी गति हो गई, उच्च गति में चला गया, है ना। पर देखो वो सब वहां पे बात कैसे लेना कि भाव भाषण की बात लेना। कि भाव जैसे भाषण, चींटी का सुना है देना। ना, भाव भाषण हो गया, उसको भाव भाषण हो गया तो उस समय वो निमित्त पड़ गया, वो कहने में आ गया, है ना। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दोगे तो कुत्ता कौन सा समझ रहा है कि अरिहंत क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, आचार्य क्या होते हैं, क्या। और ये तो कब की बात है, बोले इस नमोकार मंत्र तो कब लिखा गया, 2000 साल पहले। और बोले ये कहानी कब की है, बोले लाखों करोड़ों अरबों साल पुरानी कहानी। तो बोले उस समय नमोकार मंत्र था क्या, ये वाला नमोकार मंत्र तो नहीं था। ठीक है, होगा उस समय जो भी भाव, जो भी उस समय जो लैंग्वेज चलती होगी या जैसा भी होगा, भाव भाषण के हिसाब से ये अनादि मंत्र बोला जाता है। पर, है ना, पर ऐसा का ऐसा तो नमोकार मंत्र नहीं था। अब वो ऐसी कहानी में ऐसी बातें आती हैं, है ना, पर कुत्ते को कोई वो मनुष्य की भाषा कैसे समझ में आ सकती। नहीं आती है। वो तो उनको देख के या कुछ ऐसी बात आ गई होगी, ध्यान में आ गई होगी, जाति स्मरण हो गया होगा, कोई ऐसी बात लग गई होगी जिसके कारण से वो भाव भाषण हो गया, तो ऐसी बात लिखी गई कहानी में। पर उसका ऐसा लिटरल नहीं ले लेना, है ना, कि साहब नमोकार मंत्र में कोई जादू है। जादू तो ये अपनी आत्मा में है, मंत्रों मंत्रों में कोई जादू नहीं होता है। हम्म। मंत्रों में थोड़ी कोई जादू होता है, वो तो मंत्र के माध्यम से जीव की कषाय कम होती है, कषायों में तीव्रता मंदता होती है। तो मंदता होती है, उससे परिणाम जो है शुभ होते हैं। बस इतनी सी बात है। उससे थोड़ी कोई, कोई मंत्रों के जाप करने से थोड़ी कोई मोक्ष हो जाता है। हम्म, ऐसा नहीं होना, मंत्रों के जाप करने से कोई उच्च गति, वो तो परिणामों का खेल है, यहाँ तो बोलने उच्चारण करने से थोड़ी कुछ है। हम्म। ऐसा नहीं है। ये ये जैन दर्शन में नहीं है ऐसी बात, दूसरे दर्शनों में है। उनके उधर चलता है, श्राप दे दिया, हम्म, प्रसाद दे दिया, भगवान की पूजा अर्चना कर ली तो उनके बिगड़े हुए काम बन गए। हमारे यहाँ थोड़ी है, हमारे यहाँ तो सिर्फ ऐसा है कि भाई आपने कषाय मंद हुई, तो कषाय मंद का परिणाम यह है कि भाई हो सकता है साता का उदय हो, आपको ऐसे कर्मों का बंधन हो जाए, है ना, शुभ कर्मों का बंधन हो जाए। तो उन शुभ कर्मों के बंधन के उदय में ही अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए, बस इतना सा है। ऐसा है ना। अपने बोलते हैं ना जैनियों के पास बोले इतना पैसा क्यों होता है, बोले इन जनरल देखने में आता है कि जैनी कहीं भूखा नहीं है, भीख मांगता हुआ नहीं दिखता है ना। और बाकी तो हमको दिख जाते हैं लोग, बोले जैनी हमने कोई ऐसा जैनी नहीं देखा कि जो भीख मांगता हो सड़क पे हो तो बोले वो जैनियों की कषाय ऐसी इतनी तीव्र होती ही नहीं है कि उसको इतने असाता कर्म का उदय आए कि वो रोड पे भीख मांगता हुआ हमको दिखाई दे। अब फिर भी देखो, कर्मों की कभी ऐसी विचित्रता हो तो कभी हो भी जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई पुराने कोई कर्म ऐसे हैं जिनका उदय आ जाए तो भाई वैसी स्थिति बन जाए, पर देखने में नहीं आती, इतना तो पुण्य लेके आता ही है वो। हम्म, ऐसा है।
देखो, इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। अब देखो, यहाँ पंडित जी पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम जैसे जो जीव हैं वो कैसे विचार शक्ति सहित हैं, और हमारे अभी रागादि भी मंद है, स्वाध्याय करने बैठे हैं। स्वाध्याय करने में तीव्र रागादि में थोड़ी बैठ सकते हैं, तो रागादि भी मंद हैं। तो बोले उन्हें उपदेश के, और उपदेश भी मिल रहा है, जिनवाणी अभी सामने है। सामने जिनवाणी है, रागादि मंद है, विचार शक्ति भी है। ये तीनों चीजें अभी देखो हमारे पास उपलब्ध हैं, अभी हाल हाल ही में, करेंटली। राइट। तो बोले उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। बोले ये सारी चीजें मौजूद हैं, और जिनको ये तीनों चीजें मौजूद हैं और उनको धर्म की प्राप्ति हो जाए तो भाई उनका उनका भला होता है, और उनका पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। हम लोगों का पुरुषार्थ, हम लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों चीजें हैं हमारे पास, विचार शक्ति है, रागादि मंद है, कर्म का ऐसा उदय है, और उपदेश भी है, सामने जिनवाणी भी है। लेकिन पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए हमारा कार्य नहीं हो रहा है, फलीभूत नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। एक इंद्रिय आदिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वो पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता। है ना, ये तो अपनी हो गई चर्चा। एक इंद्रिय तो, एक इंद्रिय आदि मतलब असंगी तक, असंगी पंचेंद्रिय तक समर्थ ही नहीं है, तो पुरुषार्थ होता ही नहीं है। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करता भी है तो कैसा होता है, वो पाप का ही पुरुषार्थ करता है। उसका धर्म में मन, इस तरफ मन ही नहीं लगता है, तो धर्म कार्य का पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे, और तब उसका भला हो। किसका भला हो? जो विचार शक्ति सहित हो, जिसके रागादिक मंद हो, और वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला हो। ये अपनी चर्चा हुई। भाई हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तत्व निर्णय करने का, तो सुनते हैं, ऊपर से सुनते हैं। ऊपर से सुन सुन के छोड़ देते हैं। तो बोले वो उपयोग लगाए तो वहां लगे, तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण करेगा। देखो यहाँ आया है क्या, कि अवसर में भी तत्व निर्णय का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गंवाए। है ना, प्रमाद से, या तो प्रमाद मतलब यहाँ पे सब ले लेना, कषाय ले लेना, इंद्रियों के विषयों के भोग ले लेना, ये सब प्रमाद में है। और या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। मंद मंद रागादि भी हुए तो विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्ते, मंद रागादि के काल में भी। और देखो यहाँ कितनी, यही जो बात, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। कषाय मंद हुई तो क्या करा, व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवर्तने लगा। हम्म, यही है ना सबसे बड़ी बीमारी, तो यही है, व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवर्तता है, और उसको मोक्ष मार्ग मानता है। हम्म, तो अवसर चला जाएगा, संसार में ही भ्रमण होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर।
है ना। बहुत लोग बोलते हैं पंचम काल है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, कठिन है। ऐसा नहीं है, हमने उसको कठिन बना दिया है, क्योंकि हमारी उस ओर रुचि ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो अपन ने देखा मोक्ष नहीं हो सकता, पर सम्यक दर्शन की कोई वो थोड़ी है बाधा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का जरूर है कि पंचम काल में, अभी इस काल में इस समय मोक्ष होना नहीं है, मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसे ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ने, काल ने नहीं रोका है। फिर वो ऐसे ही है कि वो जीव का पुरुषार्थ इतना होता ही नहीं, पर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो हो सकता है। सातवें गुण स्थान तक तो जा सकता है, श्रेणी नहीं चढ़ सकता इस काल में जी, पर सातवें गुण स्थान तक तो जा सकता है। किसी ने पकड़ा थोड़ी है। यहाँ वही है कि अवसर चला गया, हमने तो अपने आप को वहीं पे हमने स्वाध्याय कर लिया, हम अपने आप को बड़ा मानने लगे। हम चार पूजा कर ली, हम अपने आप को बड़ा मानने लगे। हम्म। हम साधर्मी के साथ उठने बैठने लगे तो अपने आप को बड़ा मानने लगे। तो बोले उसी में ही अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। किनके? कि जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, तत्व निर्णय करने का अभ्यास करे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनसे कर्मों की शक्ति हीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। हमको दर्शन मोह का उपशम कब होगा, कब करना है? बोलो उसकी टेंशन मत लो, आप तो तत्व निर्णय का अभ्यास करो। और तत्व निर्णय का अभ्यास करोगे तो बोले अपने आप दर्शन मोह कर्म ढीला पड़ेगा, और ढीला पड़ेगा और उसका उपशम होगा। उपशम क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त होता है, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या बोला है सबसे पहले? उपशम सम्यक्त बोला है। तो इसलिए यहां बोला कि उसका दर्शन मोह का उपशम होगा। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। प्रतीति मतलब श्रद्धान, उसमें मैं पना, तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। हमको कर्मों का उपशम नहीं करना है, दर्शन मोह का उपशम वो तो अपने आप स्वयमेव होगा। हमको तो क्या करना है? हमको तत्व निर्णय करना है ना, तत्व निर्णय करना है। कितने तत्व हवाए? तत्व कितने होते हैं? घबरा के क्यों बोल रहे हो? हम्म, सात तत्व है ना। सात तत्वों का निर्णय, सात तत्वों का निर्णय, उनका जैसा स्वरूप है, हे गे उपादेय, जैसा उनका स्वरूप बताया गया है, वो स्वरूप का निर्णय करके फिर श्रद्धान करना है। अकेली डेफिनेशन याद नहीं करना है। मैं कौन हूं, ऐसी प्रतीति हमेशा आनी। जैसे अभी हमको प्रतीति कैसी है कि मैं शरीर हूं, है ना। ऐसी प्रतीति अभी देखा ना, जरा से मैं अपने देखा चेहरे को कांच में, देखा था मेरी झुर्रियां आ गई। कैसा लगता है? मेरी झुर्रियां आ गई, तो शरीर है। तो शरीर में मैं पना है, उसी समय देख के लगता है कि ये मैं हूं। तो प्रतीति अभी कहाँ है? ये जो शरीर है ये मैं हूं। हम्म? जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं जाएगा, हम्म, ये जो शरीर है वो परद्रव्य है, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप तो अलग, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। और वो ऐसा नहीं है कि हमको याद कराना पड़े, वो आपका एक नेचुरल जो होता है ना, स्वभाव। जैसे अभी हमको याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं शरीर हूं,
हर समय कांस्टेंट थोड़ी याद दिलाना पड़ता, वो तो अपना एक नेचुरल ही है कि मैं शरीर हूं। वैसे ही वो नेचुरल आपका स्वभाव हो जाएगा कि वो याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, ये मैं हूं, बस वो अपने आप ज्ञाता दृष्टा मैं हूं। वो निर्णय की बात है, वो तत्व निर्णय की बात है। जो अपने आप को आत्मा मानता है उसकी बात है कि उसका तत्व निर्णय है। जो अपने आप को शरीर मानता है वो तो चल ही रहा है। देखो, दर्शन मोह स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं, तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। स्वयमेव सम्यक दर्शन, पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का करना कि नहीं करना? पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय का करना, पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का नहीं करना। क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है, पहले सम्यक दर्शन होता किससे है? तो बोले सम्यक दर्शन तो तत्व निर्णय से होता है। तो पुरुषार्थ तत्व निर्णय का होता है, सम्यक दर्शन का नहीं होता है। तत्व निर्णय करते हो तो सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट हो जाता है, स्वयमेव जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए व विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, और उसके कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। अब देखिए, गुणस्थान में ऊपर बढ़ने वाली बात कही है क्या, कि जब सम्यक दर्शन होता है तो श्रद्धान कैसा होता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे रागादिक नहीं करने। है ना, देखो रागादिक होते हैं, पर वो रागादिक करने का उस जीव का परिणाम नहीं होता है। अंदर से कैसा होता है कि रागादिक करने योग्य नहीं है, होते हैं। सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं सम्यक दर्शन हो गया, जो अपने आप को आत्मा मानता है उसके रागादिक बंद हो गए हैं। रागादिक तो चलते हैं, रागादिक चलते हैं, क्योंकि अभी तीन कषाय चौकड़ी बाकी है, तो उसके अनुसार रागादिक तो चलेंगे। भरत चक्रवर्ती हैं, अब भरत चक्रवर्ती हैं, उनको क्या हुआ, श्रद्धान में तो कैसा था कि मैं आत्मा हूं, श्रद्धान में तो था कि नहीं मैं आत्मा हूं, फिर भी बाहुबली से लड़ाई हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं? तो वो कैसे हुई कि भाई अभी वो तीन कषाय चौकड़ी बाकी थी। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन तो वो अपना काम करती है, वो रागादि होते हैं, पर वो रागादि को भला नहीं जानते, वो आत्मा से विपरीत परिणाम जानते हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं। ये रागादिक हो जाते हैं। जैसे अपन ने देखा ना, रोटी बनी और रोटी जल गई, तो रोटी जल गई तो मैंने नहीं जलाई, रोटी जल गई। उस कार्य के, जो गलत कार्य होता है हम उसके कर्ता नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जो राग है होता आत्मा की पर्याय में ही है, पर हम उस राग को बोलते हैं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो परिणाम अच्छा नहीं है, वो करने योग्य नहीं है। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई मैं उस राग का कर्ता नहीं हूं, हो गया। मतलब एफर्ट भी नहीं डालते उसको रोकने का या कुछ। पुरुषार्थ होता है ना, पुरुषार्थ कैसा होता है? राग रोकने का पुरुषार्थ कैसा है कि अपनी आत्मा में टिको। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? वीतराग है, तो राग अपने आप रुकता है। इनका तो नहीं होता, भरत किनका? चक्रवर्ती क्योंकि वो का। आत्मा में टिक नहीं पा रहे हैं। राग को रोकने का तरीका क्या है? राग को रोकने का तरीका है अपनी आत्मा में टिकना,
अपनी आत्मा में चर्या करना। जब आप अपनी आत्मा में चर्या करते हो तो राग अपने आप नहीं होते हैं। है ना, हम आपसे कितना भी बोले कि साहब राग मत करो, राग मत करो, अभी बाहर से आप, हम बोले हम राग नहीं कर रहे, हम तो हिमालय में जाके बैठ जाते हैं साहब, हम हिमालय में जाके गुफा में बैठ जाते हैं। तो आप बताओ, आपका राग रुका कि नहीं रुका? नहीं रुका। राग भले ही अभी बाहर से बिल्कुल मंद दिख रहा है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, मान लो कपड़े भी उतार दिए, दीक्षा ले ली, हिमालय में जाके बैठ गए गुफा में, तो बोले वो राग कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जो जो राग की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? वो राग की डेफिनेशन ये है कि जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं मानोगे तब तक वो राग, भले ही हमको वहां बाहर से हमको मंदता दिखाई दे रही है, पर वो राग अंदर आपने दबा रखा है, बस प्रकट रूप से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो दबी हुई चीज है ना, वो हमने उन चीजों को दबा दिया है, प्रकट नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ बोला कि आप, वो राग दबाने की बात नहीं है, यहाँ तो राग खत्म करने की बात है। तो राग का खात्मा कैसे होगा, खत्म कैसे होगा? तो बोले वो खत्म का तरीका ही वही है कि जब जीव अपनी आत्मा में टिकता है तो राग अपने आप वो खत्म हो जाता है। तो अभी भरत चक्रवर्ती का ऐसा युद्ध हो रहा है, तो उस समय क्या है कि भाई वो चरित्र की उनकी अस्थिरता है। तो जब चरित्र की अस्थिरता है तो उस समय राग के परिणाम होते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा में नहीं टिकते हैं। जब जीव अपनी आत्मा में धीरे धीरे वो टिकने ज्यादा लगता है तो क्या होता है, कषाय अपने आप खत्म होती जाती हैं और आगे वो पूर्णता को प्राप्त होता है। वो वीतरागता की पूर्णता को प्राप्त होता है, वैसे तो पूर्ण है ही, पर वीतरागता की पूर्णता को प्राप्त होता है और राग पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है ना। भगवान क्यों है अकशाई? क्योंकि वो अपनी आत्मा में टिके हुए हैं, उनका लक्ष्य उनकी आत्मा है। ज्ञान और श्रद्धान और चरित्र सब आत्माएं उनकी स्वयं की आत्मा है, इसलिए वो वीतरागी हैं, पूर्ण वीतरागी हैं। अगर उनकी दृष्टि बाहर की तरफ हो जाए तो इसी समय विकार उत्पन्न हो जाएगा। जिस है ना? समय युद्ध कर रहे थे, ये सम्यक दृष्टि जीव है, उस समय मतलब लाइक उस समय उनके उस चीज का श्रद्धा में यह है कि मैं आत्मा हूं, श्रद्धा में है मैं आत्मा हूं, पर राग उत्पन्न हो रहा है। राग तो अभी क्योंकि आत्मा में टिक नहीं पा रहे हैं। श्रद्धा में ये है, देखो श्रद्धा एक अलग गुण है, श्रद्धा अलग बोल रही है, श्रद्धा ने मैं पना कर रखा है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन अभी राग राग का काम कर रहा है, राग एक अलग है, वो चरित्र गुण है। और वो आत्मा में जब तक टिकता नहीं है जीव तो उसमें राग चलता है, तो राग चलता है, राग अपना काम कर रहा है, तो उससे युद्ध भी हो रहा है। युद्ध हो रहा है, श्रद्धा में मान रहा है मैं आत्मा हूं, लेकिन उधर युद्ध भी लड़ रहा है। दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग गुण है, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। श्रद्धा गुण में राग नहीं है, चरित्र गुण में राग है। श्रद्धा गुण क्या करती है? श्रद्धा गुण में पना करती है। हमारी श्रद्धा गुण क्या कर रही है? हमारी श्रद्धा गुण पर पे मैं पना करती है। ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं। ये बच्चे मेरे हैं, ये मैं हूं। ये घर मेरा है, ये मैं हूं। इन सब में मैं पना। अभी घर में कुछ नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा उधर है ना, वो उसमें मैं पना है। तो हमारी श्रद्धा कैसी? पर पे मैं पना है, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा स्व पे मैं पना है। तो वो श्रद्धा श्रद्धा का काम कर रही है, सम्यक दृष्टि की। और वो जो राग है वो राग का काम कर रहा है, तो उसमें युद्ध भी हो गया। अब कौन कौन कौन, जब तक जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं हो तो कौन इस बात को माने कि सम्यक दृष्टि भी युद्ध कर सकता है, कि सम्यक दृष्टि के भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं? वो है ना, 96,000 रानियां। वो श्रद्धा देव के पलटने से साल की जो है फर्क तो पड़ता है। पड़ता है। श्रद्धा गुण जब पलटा तो क्या हुआ?
अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, तो उस अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जन्य उतनी वीतरागता है उसको। पर वो जो अनंतानुबंधी गुण, वो अनंतानुबंधी कषाय जन्य जितनी वीतरागता है, वो उतनी वीतरागता नहीं कि वो जो स्वंजलन और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो तीन कषाय है ना, वो तीन कषाय भी इतनी पक्की हैं कि उसमें शादी भी होती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें युद्ध भी हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी फिर वो कम होगा। हाँ, फिर वो जैसे जैसे आत्मा में टिकेगा, वैसे वैसे कषायों का अभाव होगा। फिर कषायों का अभाव होगा, फिर उस जन्य वैसे परिणाम नहीं होंगे। अब ये चौथे गुण स्थान में ही ऐसी व्यवस्था बनती है। पांचवें गुण स्थान में तो व्रत लेने का परिणाम आ जाता है, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो अपने आप व्रत लेने का परिणाम आ गया। व्रत लेना मतलब अपने आप को संकोच, अपने आप को संकुचित करना, वो संकुचित करने का उसका परिणाम आ जाता है। मतलब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया उसका, ऐसा है ना। देखो यहाँ, सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो हुआ, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चरित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। यहाँ रागादिक किसके उदय से हो रहे हैं? कि भाई चरित्र मोह का उदय है, उसके उदय में रागादिक होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। देखो वहां पे भी सम्यक दृष्टि जीव तीव्र अगर कषाय का उदय हो तो विषयादि में प्रवृत्ता है। तीव्र कषाय का उदय हो। चक्रवर्ती कैसा है? चक्रवर्ती के विषय देखें, सुने हैं, देखे तो क्या है, अभी तो अपन ने सुने ही, देखे भी होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं देखे हो, है ना। पर सुने हैं, कैसे कैसे। हम्म चक्रवर्तियों के खाने की व्यवस्था कैसी होती? एक साल पहले से अगले साल क्या बनना है इस दिन, 365 दिन अलग अलग व्यंजन बनते हैं। वो इतना गरिष्ठ खाते हैं कि अपन तो सूंघ भी लें एक निवाला तो पेट खराब हो जाए। ऐसे ऐसे विषयों को भोगते हैं। ऐसे तो 96,000 रानियों से शादियां होती हैं, एक से एक सुंदर स्त्रियां। विषयों की कोई कम है क्या? 6 खंड के अधिपति होते हैं। हम्म, ऐसा है। तो बोला उनके भी कैसा है कि तीव्र विषय, उनके भी तीव्र कषायों का उदय होता है, तो विषयों में प्रवृत्ता है। और मंद उदय हो तो अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। और अगर उसमें भी मंद कषाय का उदय हो तो धर्म कार्यों में लगाता है, वो वैराग्य आदि कार्यों में लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद होता है। ऐसे होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। और उसी काल में जब मंद कषाय का उदय होता है, जब वैराग्य आदि भावनाओं में वो अपने उपयोग को लगाता है, तब उसी काल में क्या होता है कि भाई हो सकता है वो आगे और बढ़ जाए, वो वैराग्यता और बढ़ जाए, और अपनी आत्मा में वो और टिकने लग जाए, तो क्या होगा? तो कषायों का और शमन होगा। और कषायों का शमन होगा तो क्या होगा? देश चरित्र व सकल चरित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ होता है। हम्म पांचवा गुण स्थान, या छठा सातवां गुण स्थान सकल चारित्र। मुनिराज, देश चारित्र मतलब अनुव्रति श्रावक। हम्म तो देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चरित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए वह विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है। हम्म अभी आगे बढ़ा रहे हैं, विशुद्धता बढ़ती है। कैसे बढ़ रही है? कि भाई ये पुरुषार्थ से धर्म में परिणति बढ़ाए। धर्म में मतलब अपनी आत्मा में टिकने, परिणति मतलब क्या? अपनी आत्मा में टिकने लग जाए, अपनी आत्मा में स्थिरता उसकी बढ़ती जाए, तो विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है। विशुद्धता मतलब यहाँ क्या लेना? विशुद्धता देखो अलग अलग जगह अलग अलग है। विशुद्धता शुभ में भी यूज होती है, विशुद्धता शुद्ध में भी यूज होती है। हम बोलते ना कि हम मंदिर गए तो हमारे परिणाम विशुद्ध हुए।
विशुद्ध हुए मतलब शुभ, कषाय मंद हुई। और विशुद्धता का एक अर्थ ये भी होता है कि कषायों का दमन होना शुद्ध। विशुद्धता को शुद्ध में भी लेते हैं कि जो गुण स्थानों में आगे बढ़ते हैं तो परिणाम विशुद्धता के निमित्त से आगे बढ़ते हैं। बोले श्रेणी चढ़े तो 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान की विशुद्धता अधिक है, तो विशुद्धता अधिक मतलब वहां शुद्धता से लेना, परिणामों की शुद्धता से लेना। आ रही बात समझ में? दोनों में यूज होते हैं, शुभ में भी और शुद्ध में भी। विशुद्धता ऐसा है, यहाँ पे शुद्धता से लेना, शुद्ध। तो विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। अब विशुद्धता आगे बढ़ती है तो विशुद्धता बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, कर्म की शक्ति हीन होती है, और हीन होने के बाद वो कर्म का नाश भी हो जाता है। हम्म? इसी प्रकार क्रम से मोह का नाश करे, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। सर्वथा मतलब अब पूर्ण रूप से परिणाम विशुद्ध हो गए, शुद्धता को प्राप्त हो गए, और उनके द्वारा ज्ञानावरण आदि का नाश हो, तब केवल ज्ञान होता है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। क्या? कि ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है, मतलब अर्यंत अवस्था हो गई। और फिर अघाती कर्मों का नाश करने के बाद सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। हम्म वो तो प्रोसेस बताया है पंडित जी ने। देखो प्रोसेस क्या बताया, कि भाई पहले तो जो कर्म है वो कर्म में हीनता और मंदता होती है, कर्मों का उदय एक साथ नहीं चलता। तो जब कर्म का उदय हीन हो, मंद हो, तो जब उनका उदय मंद हो, तो मंदता में क्या करना, कि भाई जो उपदेश मिल रहा है उस उपदेश में अपना पुरुषार्थ लगाना, और उसमें अपना पुरुषार्थ लगाओ तो क्या होगा, कि भाई हो सकता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ लगाओ, हमेशा तत्व निर्णय का पुरुषार्थ लगाओ। और तत्व निर्णय के पुरुषार्थ का फल यह हो सकता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। और फिर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, उसमें भी जब कर्मों की तीव्रता और मंदता चलती है, तो जब मंद उदय आए, तो मंद उदय के काल में क्या करना, कि धर्म कार्यों में लगना, वैराग्य की भावना भाना। और ऐसा हो कि वो जब कर्म का उदय मंद हो, वैराग्य की भावना भा रहा हो, तो आगे हो सकता है कि कषाय उसकी ओर दबे, उनका नाश हो, तो आपके अनुव्रत और सकल चरित्र, है ना, देश चरित्र या सकल चरित्र, वो लेने का परिणाम हो। और फिर वो जब उनका परिणाम बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विशुद्धता और बढ़ती है परिणामों की, श्रेणी पे चढ़ेगा। श्रेणी पे चढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अघाती कर्मों का भी नाश करता है, तो सिद्ध पद को प्राप्त करता है। ठीक है, हमें इससे क्या सीख लेनी है? इतनी सब रामायण हुई अपनी, हमें इससे क्या सीख लेनी है, कि भाई हमारे कर्मों का अभी उदय मंद चल रहा है, जो रागादि कर्मों का उदय मंद चल रहा है, तो ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये इससे हमको सीख लेनी है ना। अभी इतनी सारी अपन ने सब रामायण करी, सब हुआ, पर इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो वो अगले पेज पे है, वो जो अगले पेज पे है वो बोल्ड में लिखा है, इसलिए अवसर चूकने योग्य नहीं। कर लेंगे ये अपन, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है ना। कल बहुत बढ़िया है ये, इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसकी चर्चा शुरुआत करेंगे। वास्तव में शुरुआत वहां से है, पर ये अवसर हमारे लिए चूकने योग्य नहीं है। हम्म इसमें विशेष चर्चा कल अपन करेंगे, है ना। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी को
वंदे नाशतवार है, वंदे नाशतवार है, वंदे नाशतवार है। नौ वर्ण मुकाम। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जनेन्द्र। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।